दो बम विस्फोट, एक महिला की मौत की घायल। यूपी के गांवों में बिजली कटौती से फसल बर्बाद, बिजली कटौती हिलाएगी यूपी की अर्थव्यवस्था, छोटे व्यापारियों की बड़ी चिंताएं। सीएम और भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा का सीहोर दौरा, भोपाल से सीहोर के लिए हुए रवाना, नर्मदा सेवा मिशन के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। भिंड जिले को मिली 26 संजीवनी एम्बुलेंस की सौगात, पीड़ितों को मिल सकेगा समय पर उपचार, शहरी क्षेत्र में 15 मिनट और ग्रामीण क्षेत्र में 23 मिनट में पहुंचेगी एम्बुलेंस। और खातेगांव में कुएं में डूबने से 12वीं की छात्रा की मौत, 12वीं कक्षा में 2 विषय में फेल हुई थी छात्रा, आत्महत्या की जताई जा रही आशंका। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में ईद के त्योहार से पहले धमाकों की वारदातों ने जश्न के माहौल को मातम में बदल दिया है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बीते 24 घंटों के दौरान 2 बम विस्फोट हुए। जानकारी अनुसार काबुल में शनिवार को बम विस्फोट हुआ, जिसमें एक महिला के मारे जाने की और 3 अन्य लोगों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि शनिवार को काबुल में चुंबकीय बम का इस्तेमाल करके इस धमाके को अंजाम दिया गया। यूपी में बढ़ती गर्मी के चलते बिजली की डिमांड बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि यूपी में बिजली की डिमांड 22,500 मेगावाट है, लेकिन पावर कॉरपोरेशन केवल 18,500 मेगावाट ही सप्लाई कर पा रहा है, जिसके चलते प्रदेश में 4,000 मेगावाट बिजली की कमी आ रही है, जिससे किसानों और उद्यमियों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। जानकारी अनुसार यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में 9 से 10 घंटे बिजली कटौती की जा रही है और कस्बे में 6 से 8 घंटे और शहरों में 3 से 4 घंटे की कटौती की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा सीहोर जाएंगे। आपको बता दें कि सीएम शिवराज भोपाल से सीहोर के लिए रवाना होंगे, जहां सीहोर रहटी के आवली घाट में नर्मदा सेवा मिशन के कार्यक्रम में भी सीएम शिरकत करेंगे। भिंड जिले को बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस लाइफ सपोर्ट से लैस 26 नई संजीवनी 108 एम्बुलेंस की सौगात मिली है। सभी एम्बुलेंस को जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्र पर रवाना किया गया। इसमें से एक ALS एम्बुलेंस सिटी कोतवाली, जननी एक्सप्रेस सभी डिलीवरी सेंटरों और BLS एम्बुलेंस सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर रहेगी। संजीवनी एम्बुलेंस शहरी क्षेत्र से 15 मिनट और ग्रामीण क्षेत्र से 23 मिनट में व्यक्ति के घर तक पहुंचेगी, जिससे पीड़ितों को समय पर उपचार मिल सकेगा। भिंड जिले को बड़ी सौगात मिली है, जहां उन्हें आज मध्य प्रदेश शासन की तरफ से भिंड जिले को 26 ALS BLS संजीवनी 108 प्राप्त हुई हैं। उनको जिले से सभी जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और जो डिलीवरी सेंटर्स हैं उनको रवाना किया गया है। इसमें एक ALS गाड़ी है जो सिटी कोतवाली पर रहेगी, जननी गाड़ी हर डिलीवरी पॉइंट पर रहेगी और BLS गाड़ियाँ हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रहेंगी। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए मधुर कटारे भिंड से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुर, भिंड जिले को बड़ी सौगात मिली है, जहां 26 नई संजीवनी एम्बुलेंस मिली हैं। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो भिंड जिले के लिए आज एक जो नई सौगात दी गई है, जिसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट एवं एडवांस लाइफ सपोर्ट से लैस 26 नई संजीवनी 108 एम्बुलेंसों की सौगात मिली है, जिससे पीड़ितों को हर समय और सही समय पर जिला चिकित्सालय उपचार के लिए भेजा जा सकता है। जी, कहाँ के लिए ये एम्बुलेंस रखी गई है? जैसे कि हम बात करें डिलीवरी सेंटरों की या जननी एक्सप्रेस की या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की, तो कहाँ के लिए कौन कौन सी एम्बुलेंस निर्धारित की गई हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये एम्बुलेंस जो जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं एवं डिलीवरी सेंटरों पर इनको रवाना किया गया है। जो जिले के जो सभी मुख्य स्वास्थ्य केंद्र हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उनके लिए इनको रवाना किया गया है कल। मतलब ये है कि अब पीड़ितों को समय पर उपचार मिल पाएगा और अब तक जो समस्याएं आ रही थी उनसे निजात मिल पाएगा। जी जी, देखिए
बहुत मैं आपको बता जी। दूं कि जो ग्रामीण हैं, जो पीड़ित मरीज हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो अपनी जो एम्बुलेंसों को सूचना अपने मोबाइल के तहत करते हैं, वो समय अनुसार तत्काल नहीं पहुंचती एम्बुलेंस, तो उसमें ग्रामीणों को काफी परेशानियां रहती हैं। जैसे भिंड जिले के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एम्बुलेंस तैनात की गई हैं, जिससे सही समय पर ग्रामीण के जो पीड़ित मरीज हैं जिला चिकित्सालय में उपचार लेने के लिए काफी समय अनुसार नहीं पहुंचते हैं, उनको समय अनुसार पहुंचाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मधुर। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है, जिसके बाद जो बच्चे परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए उन बच्चों में काफी निराशा है। हर बार देखने में मिलता है कि परीक्षा में फेल होने के बाद कई बच्चे घातक कदम उठा लेते हैं। इस बार भी ऐसा ही एक मामला खातेगांव से सामने आया, जहां 12वीं कक्षा की छात्रा की कुएं में डूबने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि छात्रा 2 विषय में फेल हो गई थी, इस कारण आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कुएं में डूबने से 12वीं की छात्रा की मौत हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि जो अभी 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम आए हैं, उसके बाद ये कदम उठाए गए हैं उनके द्वारा। हालांकि आत्महत्या का अभी जो कारण है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिर भी ऐसी आशंका जताई जा रही है कि 12वीं के परीक्षा परिणाम आने के बाद, जिसमें वो 2 विषयों पर फेल हो गई थी, जिसके चलते शायद उसने ये कदम उठाया हो। बता दें कि 12वीं परीक्षा परिणाम में 2 विषय में छात्रा फेल हो गई थी, जिसके चलते आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी मौत किस कारण हुई इसका कोई कारण स्पष्ट नहीं है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए अनिल उपाध्याय खातेगांव से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, एक 12वीं की छात्रा की कुएं में आत्महत्या कर ली है उसने कूदकर, ऐसी आशंका जताई जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खातेगांव नगर के एक व्यस्ततम मार्ग पर रहने वाले एक परिवार की 18 वर्षीय जो कि 12वीं क्लास में पढ़ती थी, अभी एग्जाम भी दी थी उसने। घटना के सामने आया है कि वो उसकी स्कूटी लेकर सुबह घर से निकली थी बगैर परिजनों को बताए, और जब दोपहर तक नहीं लौटी तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। जब वो अपने ढूंढते उसे खेत पर पहुंचे तो खेत के कुएं के पास उसकी स्कूटी मिली और उसका शव कुएं में तैरता हुआ मिला। मौके पर पुलिस भी पहुंची थी, जहां छानबीन की जा रही थी। क्या कुछ निकला पुलिस की छानबीन में? जैसे ही जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस भी मौके पर पहुंची और सबको कुएं से निकाला और उसके बाद जांच पड़ताल की। आज अभी स्पष्ट कारण तो कोई सामने नहीं आया, लेकिन एक दिन पहले ही 12वीं के एग्जाम का रिजल्ट आया था और 2 विषय में उसे फेल बताया गया था। संभावना व्यक्त की जा रही कि 12वीं एग्जाम में फेल होने के कारण शायद उसने ये सुसाइड का कदम उठाया हो। पोस्टमार्टम कराया गया होगा, क्या कुछ निकल कर आया पोस्टमार्टम की जांच में? पोस्टमार्टम में सिर में चोट होना पाया गया है, क्योंकि जो कुएं में वो गिरी थी वो कुआं सूखा था, पत्थर थे। संभावना गहरी चोट कारण उसकी मौत हो गई। कितने बजे ये घटना हुई है, कोई जानकारी आपके पास? अभी स्पष्ट समय तो निर्धारित नहीं है। 24 घंटे बाद ही पीएम की रिपोर्ट आएगी, जिसमें समय निश्चित बताया जाएगा कि किस समय इसने सुसाइड किया। लेकिन संभावना ये है कि सुबह 7 बजे घर से स्कूटी लेकर निकली थी और दोपहर तक जब घर नहीं लौटी तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। उसने सब दूर ढूंढा, आखिरकार वो अपने निजी खेत पर पहुंचे जहां कुआं है और कुएं के पास स्कूटी खड़ी थी और स्कूटी को उन्हें देख के आशंका बढ़ी कि कहीं कुएं में तो निकल गई। जब उन्होंने देखा तो कुएं में उसका शव पड़ा हुआ पाया गया। जब उन्हें लाश दिखाई दी, आत्महत्या कहना चाहिए या ये कहा जाए कि कुएं में डूबने से जो मौत हुई है छात्रा की, उसको जब परिजनों ने देखा तो उस समय का दृश्य कैसा था और परिजनों ने उनका क्या कुछ कहना है? क्या ये हत्या है या आत्महत्या? क्या कुछ आशंका परिजन जता रहे हैं? परिजनों ने जब उसके शव को देखा तो बिलख बिलख कर रोने लगे। अभी परिजनों से चर्चा भी हुई। परिजन अभी किसी भी कहने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बच्ची सुबह से लापता थी और बच्ची ऐसा कदम नहीं कर सकती। उन्हें इस बात की विश्वास है कि बच्ची बहुत संपन्न परिवार की है, पढ़ी लिखी है, सभी परिवार में सभी लोग सास की सेवा में, ऐसी स्थिति में बच्ची ऐसा कदम नहीं उठा सकती है। लेकिन अभी स्पष्ट बता नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने कहा कि अभी हम सदमे में हैं, अभी कुछ भी नहीं कह सकते।
जिस तरीके से अभी परीक्षा परिणाम आए हैं और चूंकि बताया जा रहा है कि 2 विषय में बच्ची फेल भी हो चुकी थी, तो क्या उसके चलते वो डिप्रेशन में थी जो परिजन भांप नहीं पाए, जिसके चलते ये कदम उठाया गया, या कोई और परेशानी जो सामने निकल कर आई हो? अभी स्पष्ट कारण तो मौत के सामने नहीं आए हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही 12वीं का एग्जाम आया था, 2 विषय में वो फेल हुई थी। संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है कि वो फेल होने के कारण उसने कदम उठा लिया हो या और कोई वजह होगी। अभी पुलिस जांच में है मामला और परिजन अभी सदमे में, ऐसी स्थिति में वो कुछ कहने से बच रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इससे जुड़ी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पानसेमल के नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 6 सहित 3 स्थानों पर अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई। इस दौरान जलगोन रोड पर बन रहे मंदिर को तोड़कर धनगर समाज के एक व्यक्ति ने नगर परिषद का भेदभावपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर मंदिर बनाया जा रहा था, जिसके बाद शिकायत मिलने पर नगर परिषद सीएमओ शिवजी आर्य ने जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। जो कि बाबा बिलेटदेव का मंदिर गांव में कई जगहों पर नहीं है, जो कि वार्ड में एक ही बन रहा था, जो भी 6 नंबर वार्ड में पूरे गांव के अंदर, वो भी उसके लिए प्रशासन ने द्वारा कार्रवाई की गई और अतिक्रमण को नज़रअंदाज कर उसको तोड़ दिया गया है। एक जो जलगोन रोड पे मंदिर बना रहे थे, उनको बार बार मना करने के बाद भी सड़क मध्य की ज़मीन पे वो मंदिर बना रहे थे। और एक सीएम हेल्पलाइन थी वार्ड नंबर 13 की, जो रोड पे ही पतरे सेट बना के उन्होंने भी रोड पे ही गाड़ रखा था, तो उसको हटाया। एक वार्ड नंबर 4 का इशू था, उसको भी उनका मकान ऑलरेडी जो है पीएम आवास में दे दिया गया था, उसके बाद भी उन्होंने पास की ज़मीन में अतिक्रमण करने का प्रयास किए थे, तो उसको भी हमने क्लियर किया। पानसेमल के नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा थी जो कि संपन्न हुई। वहीं परीक्षा में परिजन बच्चों के साथ प्रवेश पत्र लेकर रोल नंबर ढूंढते हुए नजर आए। इस दौरान परीक्षा में उपस्थित हुए बच्चों को शिक्षकों ने आवश्यक निर्देश दिए। आपको बता दें कि नगर के उत्कृष्ट विद्यालय में परीक्षा के केंद्र स्थलीय पर्यवेक्षक भानु प्रताप सिंह यादव, पानसेमल विकासखंड के शिक्षा अधिकारी अरुण मिश्रा और विद्यालय के प्राचार्य श्रीमती द्वारिका आर्य मौजूद रहे। पृष्ठ उमावी में 420 बच्चों को दर्ज किया गया है और उपस्थित यहाँ पर 302 बच्चे हैं, अनुपस्थित 118 बच्चे हैं और 420 बच्चों पे 35 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। यहाँ पर 2 केंद्र बनाए गए हैं, एक कन्या उमावी पानसेमल को बनाया गया है और एक उत्कृष्ट को बनाया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने बैरागढ़ पहुंचे, जहां वो त्रिदेव मंडल प्रशिक्षण कार्यशाला में शामिल हुए। इस दौरान डिजिटल सोशल मीडिया के प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। वहीं अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि त्रिदेव को नेतृत्व से सीधे कनेक्ट करने पर फोकस किया जाएगा। ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर हमने जो बूथ विस्तारक योजना का एक महाअभियान लिया था और वो बहुत आयामी अभियान था, उसके निमित्त जो डिजिटल बूथ बने थे, आज पूरे मध्य प्रदेश में 1070 मंडल में भारतीय जनता पार्टी के हमारे बूथों पर बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री और बीएलए, जो 3 लोग जिनको हमने त्रिदेव कहा है, इनके आज और कल प्रशिक्षण के शिविर प्रारंभ हुए हैं। आज मैं संत हृदयराम नगर मंडल में सभी बूथ के अध्यक्ष, महामंत्री, बीएलए के प्रशिक्षण शिविर में आया हूं और 22 प्रकार के काम बूथों पर। और ये जो हमारे 3 कार्यकर्ता हैं, डिजिटली ये अब पारंगत होकर के आज सोशल मीडिया का भी प्रशिक्षण पैरेलल मंडल का हुआ है। ऐसे 25,000 कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमारे जो सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स हैं, उनका प्रशिक्षण भी हुआ है और प्रत्येक बूथ पर 3 लोग पारंगत होकर के जो काम बूथ पर करना। राजधानी रायपुर में 1 मई को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शामिल होने के लिए सरगुजा संभाग की सैकड़ों रसोइयां अंबिकापुर चौक पर इकट्ठा होकर निकल रही हैं। बता दें कि मध्याह्न भोजन रसोइया संघ सीएम के सामने अपनी मांग रखने के लिए जा रहे हैं। वहीं रसोइयों ने बताया कि वो कई सालों से स्कूल में खाना बनाकर बच्चों को खाना खिला रहे हैं, लेकिन इस महंगाई में घर चलाना मुश्किल हो गया है। हम लोग रसोइया संघ में मध्याह्न भोजन काम करती हूँ, ले जा रही हूँ। कल वही जो अति है मांग पत्र है हम लोग का है ना, वहीं जा रही हूँ।
हम लोग का मांग है जो वेतन बहुत कम है, 1200 रुपया में हम लोग संतुष्ट नहीं होने पा रहे हैं भैया। उतना में बच्चा पालेंगे कि अपने खाएंगे कि अपना घर चलाएंगे। 40 रुपया 45 रुपया में का पड़ रहा है हम लोग का। हम लोग के बताया गया है कि रायपुर चलो, कल जो दिवस है वहाँ जो आएंगे हमारे सीएम साहब, उनको कार्यक्रम है, उसमें हम लोग के ले जाया जा रहा है जो चलो वहीं पे अपना मांग को हम लोग रखेंगे। हम लोग का मांग है महोदय, बहुत कम वेतन है, कम से कम काम का दाम, मजदूर दर, कलेक्टर दर हम लोग को मिलना चाहिए। यहाँ पे सरगुजा संभाग से हम, सरगुजा संभाग, जांगीर चांपा, कोरबा, पूरे प्रदेश के मध्याह्न भोजन वाले सभी कोई जा रहे हैं। कल 1 मई मजदूर दिवस है, सीएम साहब उसमें आएंगे। हम लोग भी अपने मजदूर के श्रेणी में आते हैं, हम भी श्रमिक के श्रेणी में, हम लोग भी अपना फार्म वहाँ कार्ड बना रखे हैं। तो हमारी भी मांगों को ध्यान, जितना हम काम करते हैं, काम का दाम, माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि आज के डेट में सभी को सामान्य वेतन कम से कम 10,000 रुपये मिलना चाहिए। तो कम से कम वो भी हमें मिलना चाहिए। हम 6 घंटा स्कूल में ड्यूटी देते हैं। अनूपपुर के जमुना में भारतीय महिला फेडरेशन और मध्याह्न भोजन कर्मी यूनियन के साथ संयुक्त रूप से बैठक संपन्न हुई, जिसमें महिलाओं की एकता, महंगाई समेत शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा की गई। इस दौरान बाल विवाह रोकने पर विशेष जोर दिया गया। वहीं कार्यक्रम के अंत में रामवती यादव ने सभी का आभार प्रदर्शन किया। मैं बाल विवाह के समक्ष अपनी कुछ चंद बातें रखना चाहती हूँ। आम जनमानस से मेरी अपील है कि बाल विवाह को रोकने के लिए आगे आए। जैसे कि सरकारी नियम के अनुसार वधू की उम्र 18 वर्ष और बालक की उम्र, वर की उम्र 21 वर्ष दी गई है। ये उम्र जो सरकारी निर्देशों के अनुसार दी गई है, अगर इस उम्र में बालक और बालिकाओं की शादी होती है तो उसे मान्य है, लेकिन अगर कम उम्र में 18 से कम बालिका की और 21 से कम बालक की उम्र में अगर कोई शादी करता है तो इसकी जानकारी प्रशासन तक पहुंचाएं। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।